बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कृतिका भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी के महत्वपूर्ण प्रश्न समझा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को अत्यंत सम्मोहित कर रहा था। रहस्यमयी सितारों की रोशनी में उसका सब कुछ समाप्त हो गया था। लेखिका को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसकी चेतना लुप्त हो गई हो। इतना सुंदर था कि लेखिका को लग ही नहीं रहा था कि वो कहाँ है। उसे स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। बाहर और अंदर से सब शून्य हो गया था। वह इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली गई थी कि उन्हें चारों तरफ जगमग गंगटोक शहर ही नज़र आ रहा था। उसके आसपास का वातावरण सब शून्य जैसा हो गया था। सिर्फ लेखिका को गंगटोक सिर्फ सितारों से झिलमिलाता हुआ ही नज़र प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के स्त्री पुरुष महिलाएं और आदमी बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियां बच्चों को पीठ पर बांधकर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से लौटने पर अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से किए जाते हैं। बच्चों, हम लोग मैदानी भाग पर रहते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वहाँ पर क्षेत्र क्या है बेटा, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर सभी कार्य उनको बड़ी मेहनत से करने पड़ते हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों को मेहनतकश बादशाह कहते हैं। इसलिए गंगटोक शहर को बच्चों मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कभी श्वेत पताकाएं तो कभी रंगीन पताकाएं किन किन अलग अवसरों का संकेत देती हैं? युमथांग जाते हुए रास्ते में लेखिका को बहुत सारी पताकाएं दिखाई दी। लेखिका ने जितेन नार्गे से पूछा कि ये पताकाएं किस चीज़ की हैं। तो जितेन नार्गे ने, जो गाइड था, उन्होंने बताया कि श्वेत पताकाएं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, और रंगीन पताकाएं किसी अवसर पर या किसी नए कार्य के शुभ आरंभ पर लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका को गंगटोक से कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? लेखिका को बच्चों गंगटोक में उनकी आखिरी सुबह थी। वहाँ से लोग ये युमथांग की ओर जा रहे थे। वहाँ के लोगों के अनुसार अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। उस दिन मौसम साफ होने पर भी लेखिका को हल्के हल्के बादलों के कारण कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई दी। अगला प्रश्न है बच्चों, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। बच्चों, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है, जिसे देखकर सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में पहुँच गए हैं। वहाँ उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। यदि यहाँ दुकानें खुल जाती हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ गंदगी और प्रदूषण हो जाएगा। आपको पता है बच्चों कि लोग सफाई संबंधी नियमों का पालन नहीं करते हैं। वस्तुएं खा पीकर इधर उधर व्यर्थ पदार्थों को फेंक देते हैं, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है और गंदगी फैल जाती है। लोगों का आना जाना बढ़ने से युमथांग में स्नोफॉल भी बच्चों कम हो गया है। वैसे ही यहाँ पर होने की संभावना है। कटाव के वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ पर किसी भी दुकान का ना होना अच्छा है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? बच्चों, प्रकृति ने हिम शिखरों के माध्यम से जल संचय की अद्भुत व्यवस्था की है।
जैसे बच्चों सर्दियों में पहाड़ पर बर्फ़ गिरती है हिमालय पर, और गर्मियों में पिघलकर नदियों के रूप में बहकर हमारी प्यास मिटाते हैं। वर्षा से पानी ज़मीन में चला जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई के काम आता है। अगला प्रश्न बच्चों मैं समझा रही हूँ कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किन किन कठिनाइयों से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। बच्चों, देश की सीमा पर जो तापमान है -15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और ऐसी कड़कती ठंड में फौजी वहाँ पर पहरेदार बन देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए पहरा देते हैं। हम रात में निश्चिंत होकर सोते हैं, दिन में निश्चिंत होकर रहते हैं। ये जवान हमेशा अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। उन्हें तरह तरह की समस्याएं, खान पान जैसी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमें सदा उनकी सलामती के लिए प्रभु से दुआ करनी चाहिए और उनके परिवार वालों का भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर उनका साहस बढ़ाने के लिए मनोरंजन आदि कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य और देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना भी सभी लोगों को हमें समझानी चाहिए। सभी लोगों को अपने कर्तव्य का पालन कर सीमा पर तैनात फौजियों के लिए तन मन धन से अपने दायित्व को निभाना चाहिए। बच्चों, ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखें ताकि आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी अच्छे से समझ में आ जाएं। धन्यवाद बच्चों।